कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। आपने क्या बोला, मोदी जी जो बोलते हैं ट्रेंड हो जाता है। अगर उन्होंने कोई कपड़ा डाला वो ट्रेंड बन गया, तो बस उनके बोलने का दे, हम उनके साथ हैं हमेशा। जैसे कोविड आया, कोरोना आया, हमने उनका हर जगह उनका साथ दिया। लेकिन इस बार आम जनता से नहीं, अपने से स्टार्ट करो। अगर आपको करना है तो अपने से स्टार्ट करो, हम उनका तो साथ देने वाले। हाँ, जो उन्होंने अभी ये बात बोली है कि कारोबार ख़त्म हो जाएगा, जिनकी EMI चलती हैं, बड़े काम है, हर एक इंसान छोटे से बड़ा होता है। तो ये बड़ी, मैं कहूँगा कि इस तरह से उनको बोलना नहीं चाहिए था। कुछ हमें पहले इसके लिए प्रिपेयर कर देते कि उसके बाद कि हम अपने सारे ज्वेलर्स भाइयों को बता सकते कि इस तरह से होना था, इस तरह से होगा। हमारे काम पे असर तो आप अभी चेक कर सकते हैं, बाज़ार में बिल्कुल काम नहीं है, कस्टमर आ नहीं रहा। मुझे ये समझ नहीं आई, अगर उन्होंने ये अपील करनी थी तो सबसे पहले अपने से क्यों नहीं स्टार्ट की उन्होंने। जिस तरह से अगर उनके इतने गाड़ियाँ जाती हैं, काफ़िले जाते हैं, तो वो सारे उनको जो पेट्रोल लग रहा है, गाड़ी लग रहा है, वो सारी गाड़ी कर दो ना। पहले सरकार अपने से शुरू करे ना। हर बार पिसती जनता ही है, स्टार्टिंग जनता से ही होती है पिसने की। आपकी बात बड़ी अच्छी, जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला चलता है उसमें सारी डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, हज़ारों करोड़ रुपए तो खर्चा आता है उनका। अगर वो खर्चा आज पूरा नहीं हो रहा उनका, तो जनता को फिर से पिसाना स्टार्ट कर दिया। ये कोई छोटा परिवार नहीं है, ये लाखों करोड़ों का परिवार है। जी। यहाँ से छोटे कारीगर से एक परिवार स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 बड़ी अपीलों में सबसे बड़ी अपील की स्टॉप बाइंग गोल्ड फॉर 1 ईयर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम बड़ी टेंशनें और तमाम बड़े सवाल जो है वो हमारे सोनार भाइयों के लिए हैं। और इस वक्त इसी अपील पर, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पहली अपील करी कि 1 साल के लिए स्वर्ण के आभूषण जो है वो ना खरीदें, इस पूरे मुद्दे पर, यानी इस पूरे टॉपिक पर बात करेंगे स्वर्णकार संघ जनरल सेक्रेटरी अंकुश जी के साथ। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिफॉर्मर जम्मू में। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करी कि 1 साल के लिए स्वर्ण के आभूषण ना खरीदें। इसका सीधा सीधा असर आपके काम पर पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो बात वो कहते हैं, जो बात वो करते हैं, जो चीज़ वो खाते हैं, वो ट्रेंड बन जाती है। उन्होंने इस बार तो देशवासियों से अपील करी है, आपके काम पर इसका कैसा असर पड़ेगा? हमारे काम पे असर तो आप अभी चेक कर सकते हैं, बाज़ार में बिल्कुल काम नहीं है, कस्टमर आ नहीं रहा। मुझे ये समझ नहीं आई, अगर उन्होंने ये अपील करनी थी तो सबसे पहले अपने से क्यों नहीं स्टार्ट की उन्होंने। जिस तरह से अगर उनके इतने गाड़ियाँ जाती हैं, काफ़िले जाते हैं, तो वो सारे उनको जो पेट्रोल लग रहा है, गाड़ी लग रहा है, वो सारी गाड़ी कर दो ना। पहले सरकार अपने से शुरू करे ना। हर बार पिसती जनता ही है, स्टार्टिंग जनता से ही होती है पिसने की। आपकी बात बड़ी अच्छी, जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला चलता है उसमें सारी डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, हज़ारों करोड़ रुपए तो खर्चा आता है उनका। अगर वो खर्चा आज पूरा नहीं हो रहा उनका, तो जनता को फिर से पिसाना स्टार्ट कर दिया। ये कोई छोटा परिवार नहीं है, ये लाखों करोड़ों का परिवार है। जी। यहाँ से छोटे कारीगर से एक परिवार स्टार्ट होता है। तो सोचो, लाखों करोड़ों का एक ही बात। मोदी, आपने क्या बोला, मोदी जी जो बोलते हैं ट्रेंड हो जाता है। अगर उन्होंने कोई कपड़ा डाला वो ट्रेंड बन गया, तो बस उनके बोलने का दे, हम उनके साथ हैं हमेशा। जैसे कोविड आया, कोरोना आया, हमने उनका हर जगह उनका साथ दिया। लेकिन इस बार आम जनता से नहीं, अपने से स्टार्ट करो। अगर आपको करना है तो अपने से स्टार्ट करो, हम उनका तो साथ देने वाले। हाँ, हर बार उनका साथ देते हैं। लेकिन ये है कि जो उन्होंने अभी ये बात बोली है कि कारोबार ख़त्म हो जाएगा, जिनकी EMI चलती हैं, बड़े काम है, हर एक इंसान छोटे से बड़ा होता है। तो ये बड़ी, मैं कहूँगा कि इस तरह से उनको बोलना नहीं चाहिए था। कुछ हमें पहले इसके लिए प्रिपेयर कर देते कि उसके बाद कि हम अपने सारे ज्वेलर्स भाइयों को बता सकते कि इस तरह से होना था, इस तरह से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो बड़ी बात है कि 1 साल बहुत लंबा समय है, 365 डेज़ का लंबा समय है। उन्होंने देशवासियों से अपील करी कि स्वर्ण के आभूषण ना खरीदें। इससे कहीं ना कहीं जूलर एसोसिएशन पे असर तो पड़ेगा ही, लेकिन जो आपकी दुकान पे कारीगर है या जो आपने लोग रखे हुए हैं काम करने के लिए, सबके घरों पर जो है वो असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, मैंने बोला ना, ये हाथ के साथ हाथ है। छोटे कारीगर से एक स्टार्ट हो जाता है परिवार। सोचो, लाखों करोड़ों का जो कारीगर है ना, जो हमारा परिवार है, ज्वेलर का परिवार है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। रोटी कहाँ से खाएंगे? या तो हमें पूरा 1 साल हम अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, 1 साल के हमारे जो एक्सपेंसिव है वो मोदी जी पे कर दें, तो हम घर बैठ जाएंगे, कोई भी नहीं सोना खरीदे। और ये बात एक और है, अगर आज जो सोना 1,40,000 रुपये चल रहा है, तो आने वाले 1 साल के बाद वो 2-2.5 लाख रुपया होगा ही होगा।
डबल सोना हो जाएगा, तो उसका भरपाई कौन करेगा? जो आज लेने के लिए योग्य था वो अगले साल तो वो योग्य रहेगा ही नहीं। फिर हमारी कोई बच्ची है जिसने, हर एक होता है कि अपने बच्चे के लिए सोना इकट्ठा करता है, उसकी शादी में उसको इकट्ठा कर, वो कहाँ से लेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। आप शादी की बात करें, शादी ब्याह के सीजन में ही लोग जो है वो गोल्ड खरीदते हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने तो इस बार तवज्जो ही इस बात पे दी है कि हाँ। अगर आपके घर में शादी ब्याह का फंक्शन भी है तो भी आपको गोल्ड जो है अवॉइड करना है। बिल्कुल। देखो, मैंने अभी बोला ना, हम उनके साथ ही हैं, वो जैसे बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बारे में तो कुछ सोचो, हमारे स्वर्णकार संघ भाइयों के बारे में तो सोचो, जो इतना बड़ा, टैक्स पेयर हैं, 70% टैक्स पे करते हैं, रेवेन्यू बढ़ाते हैं। जी। तो मतलब कि हम क्या करेंगे, कहाँ पर जाएं? एक साल तक क्या करें हम? हमारी EMIs हैं, हमारे बच्चों के स्कूल की फीसिस है, सब कुछ है, वो कहाँ से भरें हम? मैं अकेला नहीं हूँ, 1 करोड़ परिवार बोल रहा है। एक तो पहले ही मार्केट में गोल्ड रेट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा हाइक पड़ी हुई है, लोग पहले ही सुनारों की दुकान पे कम चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बड़ा स्टेटमेंट, ये बड़ी अपील, क्या लगता है कि किस तरीके से जनता का झुकाव देखने को मिलेगा इस बड़े स्टेटमेंट पर? देखिए, अब जनता का झुकाव तो वही है, प्रधानमंत्री ने जो बोला वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और उन्होंने किस बारे में बोला ये अभी तक हमें समझ नहीं आ रही। अगर आपको इतनी ही, अगर अपने उसके $1 की उसकी पड़ी है, आप अपने से स्टार्ट करो, जी। हम फिर उनके बाद उनका साथ देंगे हम। आपको नहीं लगता कि जब प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही कि स्टॉप बाइंग गोल्ड फॉर 1 ईयर, कहीं ना कहीं ये आर्थिक व्यवस्था को देखकर भी ये बात कही गई होगी? बिल्कुल कही है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने ये कही है बड़ा सोच समझ के बोला होगा, लेकिन वो अपने से स्टार्ट करें ना पहले, सीधा फिर आम जनता क्यों सबसे पहले फंसेगी? आ जाके तो पब्लिक ही फंस रही है ना। अगर हम लाखों करोड़ों परिवार हैं तो हम भी तो आम जनता ही है ना। वो अपने से क्यों नहीं स्टार्ट करते? अपने काफिले क्यों नहीं कम करते? अपने एक्सपेंसिव क्यों नहीं कम करते? ये चीज़ है, इस बार अपने से स्टार्ट करें, आम जनता से नहीं। एक बार आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले की, आपने 2-3 बार इस बात को हाईलाइट किया। मैं वही सिर्फ बोलूंगी उनके कि काफिले की बात जी, नहीं कर रहा जो हूँ, भी कोई चीफ जितने भी MLAs हैं सारे, मैं सबकी बात कर रहा जो हूँ। कोई पदाधिकारी हाँ। हैं बड़े, सब अपने काफिले हाँ। में पेट्रोल ई-गाड़ियाँ डीजल करते गाड़ी हैं, लेके चलते हैं। हाँ। उनके लिए सिर्फ डीजल और पेट्रोल की बात क्यों नहीं आ रही है? हाँ, मैं सब वही आम तो बोल जनता रहा के हूँ, लिए। वही तो बोल रहा हूँ, हर बार आम जनता क्यों पिसे? इस बार भी आम जनता ही है। ये अगर 1 साल के लिए सोना बंद करवाया है तो सोचो, लाखों करोड़ों परिवारों की रोटी बंद की है ना। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये तो अपील कर दी कि साल 1 का सोना ना खरीदें, आप लोगों का क्या बैकअप रहेगा? आप लोग कैसे देखेंगे रोजगार? जो आपकी दुकान में लड़के हैं उनको कैसे आप तनख्वाह देंगे? वही अभी तो हमें इसके बारे में पता भी नहीं। एक मिनट में प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, अभी तो हम इसके बारे में प्रिपेयर भी नहीं है। और अब तो बाजार में सोच लो सन्नाटा सा पड़ गया हुआ है। अब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि हम परिवार आगे जाके क्या करेंगे। 1 साल कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता, बहुत बड़ा है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। बात की खरीदारी बंद करने को लेकर, दूसरी तरफ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, GST की बात की गई है, मेकिंग चार्जेस को लेकर उन्होंने बात की है। आप क्या करते हैं और आपका क्या टेक है इस पर, मेकिंग चार्जेस और GST को लेकर और CGST को लेकर? देखिए, जिस तरह से गाइडलाइन गवर्नमेंट के रूल्स से चलती है हम तो उसी पर चलते हैं। हम GST भी अपने प्रॉपर पे करते हैं, हर एक चीज़ जो हमारे गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आती है हम तो वैसे ही अपना चलाते हैं। लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ से डायरेक्टली प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी अपील कर ली जनता के साथ कि ना खरीदें, तो क्या कुछ लग रहा है कि कुछ उतार चढ़ाव देखने को लेकिन मिलेगा? उतार चढ़ाव तो अभी आज के पहले दिन से स्टार्ट हो गया। सुबह से बैठे हैं, कोई आया नहीं है हमारे पास। खाली ये मेरे पास नहीं है, पूरे ऑल इंडिया में है। हर जगह यही प्रचार हो रहा है कि अब आगे करना क्या, दुकानें बंद करके घर बैठ जाएं, फिर घर का खर्चा कौन चलाएगा, बच्चों के स्कूल कौन पेश करेगा, कारीगरों के खर्चे कौन देगा। ये चीज़ें हैं, अभी समझ नहीं आ रही तो क्या करना है। लेकिन ये है कि देखो, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर कुछ ऐसा बोला है, हमारे बारे में कुछ सोचा ही होगा, ज्वेलर भाइयों के बारे में कुछ सोचा होगा, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे स्वर्णकार संघ के जनरल सेक्रेटरी अंकुश जी, जिनके साथ हमने बातचीत करी और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी अपील जो रही स्टॉप बाइंग गोल्ड फॉर 1 ईयर, इसका क्या सीधा सीधा असर न केवल जूलर एसोसिएशन के ऊपर पड़ता है, और साफ तौर पर उन तमाम लोगों के ऊपर भी इस बात का असर पड़ता है जिन लोगों के रोज़गार ज्वेलरी की दुकान से चलते हैं। और ये बात एक आदमी या 2 आदमी की नहीं है, लाखों दुनिया में लोग ऐसे हैं जो सोनार की दुकान पर काम करते हैं, जो जूलर्स हैं, जो देश विदेश में ज्वेलरी बेचने का काम करते हैं। इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो लाखों परिवारों पर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें अगर परिवार के पालन पोषण की, तो परिवार के पालन पोषण के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर भी इसका सीधा सीधा असर जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा ही
सेंसिटिव इशू जो है वो ये बन चुका है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अपील रही गोल्ड को खरीदारी जो है वो बंद करे, लेकिन इसके पीछे के क्या कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स रहे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े पैमाने पर आम जनता से ये अपील करी है। फिलहाल आप तमाम लोग देखने वाले क्या कुछ सुझाव रखते हैं, अपना सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जाने से पहले ज़रूर रखते जाइएगा और जाने से पहले रिफॉर्मर जम्मू को लाइक शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।